आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में पबजी फैंस के लिए यह अच्छी खबर लीक हुई है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग डेट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर छात्रों के खाते में सरकार भेजेगी पैसे, 12 करोड़ से ज्यादा छात्रों को मिलेगा फायदा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर बीसीसीआई ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या हुआ है ये बड़ा ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोविड से जुड़े सामानों पर अब 31 अगस्त तक नहीं लगेगी इम्पोर्ट ड्यूटी, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर एलपीजी उपभोक्ताओं को लेकर भी आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी कुछ नए अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं सामने, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो भारत में पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर लीक हुई है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की लॉन्चिंग डेट। भारत में पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय से इंतजार के बाद पबजी मोबाइल गेम के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम, अब ये गेम अगले महीने लॉन्च होने वाला है। यकीनन पबजी मोबाइल के लाखों प्रशंसकों के लिए खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। पिछले साल भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69(1) के तहत पबजी समेत कई चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया गया था। तभी से पबजी मोबाइल गेम के फैंस को इस गेम का बेसब्री से इंतजार था। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया अभी गूगल प्ले स्टोर पर है और अभी ये यूजर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है। लाखों लोगों ने इस गेम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस गेम के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। वही पबजी मोबाइल को बनाने वाली कंपनी क्रॉपटॉन ने वादा किया है कि नया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पबजी मोबाइल से बेहतर ये गेम होगा। पॉपुलर सपोर्ट एथलीट अभिजीत घटक अधार ने यहाँ पर बताया है कि पबजी मोबाइल के इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को जून के तीसरे हफ्ते में संभावित 18 जून को यहाँ पर इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इस गेम को बनाने वाली कंपनी क्रॉपटॉन की तरफ से इस गेम के लॉन्चिंग डेट को लेकर फिलहाल कोई यहाँ पर खुलासा नहीं हुआ है, यानी आधिकारिक बयान कोई यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि लॉन्च से पहले ये गेम विवादों में आ गया है। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने इस गेम पर केवल नाम बदलकर चीनी कंपनी होने का आशंका यहाँ पर इस कांग्रेस सांसद ने यहाँ पर जताई है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि इस गेम को बैन किया जाए, नहीं तो ये गेम भारतीय यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी की जानकारी चीन को भेजेगा। वही क्रॉपटॉन ने इस गेम को लॉन्च होने से पहले साफ कर दिया कि वो भारत सरकार की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गेम को डेवलप कर रही है और भारतीय यूजर्स के डेटा और प्राइवेसी की जानकारियाँ भारत में ही स्टोर की जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ला रहा है 100 रुपए का नया नोट। वार्निश वाली करेंसी ना फटेगी ना पानी में गलेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए का नया नोट लाने जा रही है। खास बात यह है कि ये नया नोट चमकदार होगा और खासा टिकाऊ भी होगा। वही वार्निश लगे इस नोट को पहले ट्रायल के तौर पर जारी किया जाएगा, बाद में बड़े पैमाने पर इसे को उतारा जाएगा। आरबीआई ने अपने सालाना रिपोर्ट में बताया है कि वार्निश पेंट होने के कारण नया नोट ना फटेगा ना ही पानी में गलेगा। लिहाजा इस नोट को ज्यादा संभाल कर रखने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रिजर्व बैंक को हर साल लाखों करोड़ रुपए के गंदे या फिर कट्टे पट्टे नोट रिप्लेस करने पड़ते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक की नोटों का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो गया है। कई देशों में प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल होता है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसे आजमाने का यहाँ पर फैसला लिया है। इस नोट की डिजाइन भी खास होगी ताकि दृष्टिबाधित लोग भी इसे आसानी से पहचान सके। इसके अलावा नोट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए आरबीआई ने मुंबई में बैंक नोट क्वालिटी एक्सोरिया लेबोरेटरी की स्थापना यहाँ पर की है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। 1 जून से हवाई सफर होगा महंगा, सरकार ने न्यूनतम किराया बढ़ाया। केंद्र सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा करने वालों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने न्यूनतम हवाई किराया यानी किराए के निचले स्तर में 13 से 16% की बढ़ोतरी की है। हालांकि अधिकतम किराया यानी किराए के ऊपरी स्तर में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि नया किराया 1 जून 2021 से लागू होगा। वह सरकार के इस कदम से एयरलाइंस कंपनियों को मदद मिलेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसके उनकी आय है वो कंपनियों की वो यहाँ पर घटी है। देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई किराए की निचले और ऊंची सीमा यहाँ पर तय की गई है। वही ये सीमा पिछले साल 2 माह चले लॉकडाउन के 25 मई को खुलने के समय यहाँ पर तय की गई थी।
वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक अब 40 मिनट तक के सफर के लिए कम से कम 2600 रुपये खर्च करने होंगे। अभी तक 40 मिनट का सफर करने का न्यूनतम किराया 2300 रुपये था। अब यात्रियों को 40 मिनट तक का सफर करने के लिए 300 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। इसी प्रकार की अवधि के अनुसार न्यूनतम किराए की दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। वही सबसे लंबी दूरी 180 से 210 मिनट तक के सफर के लिए न्यूनतम किराया 1100 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है। 180 मिनट से ज़्यादा सफर वाले यात्रियों को अब कम से कम 7,700 की बजाय 8,700 रुपये यहाँ पर खर्च करने होंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में हुआ है बड़ा ऐलान। कोविड से जुड़े सामानों पर 31 अगस्त तक नहीं लगेगी इम्पोर्ट ड्यूटी। कोरोना के हालातों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए जीएसटी से जुड़े सामानों पर 31 अगस्त तक जो कोरोना से जुड़े सामान है उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला यहाँ पर किया है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा हालातों और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए ये फैसला किया है। कोविड के सामानों पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। वही कोरोना काल में जीएसटी की ये मीटिंग पूरे 7 महीने बाद हुई है। कोरोना की सेकेंड वेव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि कोरोना से जुड़ी चीजों पर राहत दी जाए। वही कोरोना मेडिसिन और इक्विपमेंट पर जीएसटी में कटौती को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई है। कई मामले उठाए गए और उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई। जीएसटी काउंसिलिंग ने 31 अगस्त 2021 तक कोरोना इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर जीएसटी छूट का फैसला यहाँ पर किया है। कोविड जो इक्विपमेंट्स पर जीएसटी का तत्काल छूट यहाँ पर दी गई है। वही टैक्स में छूट को लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज का गठन यहाँ पर किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत सरकार का बड़ा ऐलान, 12 करोड़ छात्रों के खाते में भेजेंगी पैसा। कोरोना महामारी के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार दोपहर भोजन योजना यानी मिड डे मील के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पैसे मुहैया कराएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से यहाँ पर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर ये सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से 8वीं तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,200 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि यहाँ पर मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण मिलता रहेगा, जिससे महामारी से लड़ाई में मदद मिलेगी। वही मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की ये योजना उसके अतिरिक्त होगी। वही कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने अभी गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार दे रही है। अब इस योजना के तहत छात्रों के खाते में भी पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आईपीएल 2021 के मैचों को लेकर हुआ है ऐलान। बीसीसीआई ने कहा सितंबर अक्टूबर में यूएई में कराएंगे बाकी के मैच। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। टूर्नामेंट के बाकी बचे हुए 31 मुकाबले भी यूएई में ही खेले जाएंगे। बीसीसीआई की 29 मई को हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में ये फैसला किया गया। इसके तहत भारतीय बोर्ड की तरफ से सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आईपीएल को पूरा कराने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इसके तहत सितंबर अक्टूबर के महीने में बाकी बचे हुए मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में भारत में बारिश होती की वजह से टूर्नामेंट को यूएई में यहाँ पर कराने का फैसला किया गया। इससे पहले अप्रैल और मई में आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में किया गया था, मगर खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 मई को इसे सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया था। इसके बाद से ही इसके बाकी बचे हुए मैचों के आयोजन को लेकर अटकलें चल रही थी। वही T20 वर्ल्ड कप के बारे में फैसला किया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईसीसी की 1 जून को होने वाली मीटिंग के दौरान यहाँ पर समय मांगेगा। वही भारतीय एजेंसी एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीसीसीआई ने 29 मई को स्पेशल जनरल मीटिंग की बैठक में आईपीएल 2021 को पूरा करने और T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर चर्चा की। इस दौरान फैसला हुआ कि आईपीएल के लिए सितंबर अक्टूबर के महीने में जगह ध्यान में रखते हुए विदेशी खिलाड़ियों से बात की जाएगी। हालांकि अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं भी आते हैं तो टूर्नामेंट का आयोजन में कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब बात करते हैं कुछ शिक्षा जगत से जुड़े न्यूज अपडेट की। तो ओडिशा सरकार का फैसला 1 जून से यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों के लिए शुरू होगी ऑनलाइन कक्षाएं। कोरोना संकट को देखते हुए ओडिशा सरकार ने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के लिए रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। ये कक्षाएं 1 जून से फिर शुरू होगी। हालांकि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले अगस्त तक हॉस्टल यहाँ पर बंद रहेंगे। कोरोना संकट को देखते हुए ओडिशा सरकार ने यह बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को कहा है कि यूजीसी के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जल्द ही परीक्षा शेड्यूल की जानकारी दी जाएगी। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज यानी उच्च शिक्षा विभाग के तहत 1 जून 2021 से ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो फिर से शुरू करेंगे।
शारीरिक कक्षा सेक्शन है अब शुरू नहीं होगा। अगले आदेश तक छात्रावास यहाँ पर बंद रहेंगे। ये बात यहाँ पर कही गई है। वही कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब लग रहा है कि अभी कई राज्य स्कूल खोलने के पक्ष में यहाँ पर नहीं है। वही केरल सरकार ने भी ऐलान किया है कि राज्य में स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा 1 जून से फिर से शुरू होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री ने यह बात यहाँ पर कही है कि 1 जून से शुरू होने वाली कक्षाएं छात्रों के आत्मविश्वास बढ़ाने में अधिक महत्व ये देगी। शिक्षा जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हुई है रद्द। जुलाई में होगी 12वीं बोर्ड की परीक्षा। उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा को रद्द कर छात्रों को 11वीं में प्रमोट किया जाएगा। वही 10वीं बोर्ड परीक्षा को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। वही 12वीं बोर्ड की परीक्षा को जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित कराया जा सकता है। परीक्षा का समय घटाकर 1.5 घंटे यहाँ पर कर दिया जाएगा। उन्हें 10 में से केवल 3% यहाँ पर करने होंगे। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की ओर से दी गई है। इससे पहले 12वीं की परीक्षाओं को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के हवाले से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि परीक्षा के लिए पेपर प्रिंट हो चुके हैं और यहाँ पर कॉपियों के सेट बन चुके हैं। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए कुल 8,513 परीक्षा केंद्र बनाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वही यूपी के डिप्टी सीएम की ओर से ये भी बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 90% राज्यों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित कराने की मांग की है। अधिकतर राज्यों की ओर से 12वीं की परीक्षा आयोजित कराना अधिकतर राज्य चाहते हैं। इसके पीछे मूल कारण यह है कि हायर स्टडीज के लिए 12वीं के अंक अहम माने जाते हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को परीक्षा की तारीखों के लिए आधिकारिक वेबसाइट, यहाँ पर जो 12वीं के छात्र है वो परीक्षा की तारीखों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 करोड़ मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए तैयार। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। कोरोना संक्रमण एक और बात, चक्रवाती तूफान के बीच सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर लोगों को तोहफा देने का ऐलान कर सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को और प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3 यहाँ पर के तहत पूरे देश में 1 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त यहाँ पर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए इसका ऐलान किया था, पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से इस घोषणा पर अमल नहीं हो सका। अब सरकार मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार 30 मई को अपने दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा यहाँ पर कर रही है। दूसरा कार्यकाल का यहाँ पर 2 साल पूरा कर रही है। ऐसे में उम्मीद है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस दिन मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण की जो कार्य योजना है उसका ऐलान कर सकती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने गैस एजेंसियों को एसओपी यहाँ पर जारी कर दी है ताकि लाभार्थियों की पहचान की जा सके। सरकार की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि प्रवासी मजदूर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन पाने के हकदार होंगे। बेशक परिवारों में गैस कनेक्शन के लिए कोई यहाँ पर वयस्क महिला मौजूद हो। वही प्रवासी मजदूरों के पते के दस्तावेज की जगह शपथ पत्र उन्हें जमा यहाँ पर कराना होगा। संबंधित अधिकारी जांच के बाद कनेक्शन यहाँ पर जारी कर सकते हैं। अब बात कर देते हैं अगली खबर की। तो 6 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के लिए आई है बड़ी खबर। 1 जून से लागू होंगे पीएफ के नए नियम। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक जरूरी खबर निकल कर आ रही है सामने। पीएफ की ओर से पीएफ खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ यहाँ पर बदलाव किया गया है। नियमों के अनुसार अब एम्प्लॉयर को कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक कराना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर रुक सकता है। ऐसे में आप तुरंत अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक कर लें। वही ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में एम्प्लॉयर को खास जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है और कर्मचारियों के अकाउंट आधार से लिंक कराने के लिए कहा गया है। वही नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसा नहीं होने पर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर उसमें अकाउंट में नहीं आएगा, जिसका असर आपको सीधा पड़ने वाला है। ऐसे में जानते हैं कि नियम क्या है और उसका असर कैसे पड़ सकता है। आपको बता दें कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया है। इस नियम के अनुसार जिन खाताधारकों को 1 जून के बाद खाते से आधार से अगर वो लिंक नहीं कराएंगी तो उनका इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारक को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है वो मिलना मुश्किल होगा। वही कर्मचारियों को सिर्फ अपनी ही शेयर अकाउंट में उनके दिखाई देगा।
बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में 7 दिन और बढ़ेगा लॉकडाउन, नियमों में होगा बदलाव। कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में एक बार फिर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार आगामी 8 जून तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला यहाँ पर ले सकती है। मतलब 8 जून तक यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बारे में यहाँ पर इस बार अगर लॉकडाउन लगने वाला है, इसमें नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। कई पाबंदियों को हटाया जाएगा, साथ ही कुछ पाबंदियों में यहाँ पर आम लोगों को छूट यहाँ पर दी जाएगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। साथ ही मंत्री और प्रधान सचिवों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने के संबंध में अपने विचार रखे हैं। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से कोरोना का जो आंकड़ा है वो शून्य की तरफ जा सकता है। वहीं इससे पहले कोरोना को लेकर बिहार में पंचायत चुनाव टाले गए हैं। समय पर चुनाव नहीं हो पाने की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। फिर ये बरकरार मतलब अगर चुनाव नहीं होते तो इनके अधिकार छिन जाएंगे या फिर बरकरार रहेंगे, इस बात का फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल राज्य सरकार इससे जुड़े सभी पहलुओं और कानूनी पक्षों पर गहन विचार विमर्श कर रही है।